जय श्री राधा कृष्ण। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, देखो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एग्जाम का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय होता है जब एक एक अंक, एक एक घंटा और एक एक निर्णय भविष्य की दिशा तय करता है। कई बार मेहनत पूरी होती है लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, याद किया हुआ भूल जाता है या परीक्षा के समय घबराहट हावी हो जाती है। मैंने तो कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ अगर हम कुछ सरल से वास्तु और आध्यात्मिक उपाय अपनाते हैं तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, बच्चों को भी बहुत मदद मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको परीक्षा में सफलता पाने के लिए कुछ अचूक वास्तु टिप्स, मंत्र और छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ। जानकारी बहुत काम की है, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पे व्हाट्सएप मैसेज करना। तो आइए एक जयकारे के साथ शुरुआत करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की जगह और टेबल की। ध्यान रखिए, जिस टेबल पर आप पढ़ाई करते हैं वहां खाने पीने की कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। खाना हमेशा खाने की जगह पर ही बैठकर खाएं। पढ़ते पढ़ते खाना या खाते खाते पढ़ाई करने से एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कमजोर होती है। आपकी स्टडी टेबल हमेशा साफ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए। किताब कॉपी को खुला या बिखरा हुआ ना छोड़े, धूल मिट्टी जमा ना होने दे, क्योंकि स्वच्छता का सीधा संबंध मन की शांति और सफलता से होता है। माँ सरस्वती भी तभी आती है जब सफाई होती है। जब भी पढ़ने बैठे अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करें, इससे मन में एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ा हुआ जल्दी याद रहता है। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी किताबों और कॉपियों को एक बार मस्तक से लगाएं। ये एक छोटा सा संस्कार है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है और यह हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालें। इस समय वातावरण शुद्ध, शांत और सकारात्मक होता है। दिमाग तेजी से बातें ग्रहण करता है और याददाश्त मजबूत होती है। आजकल लेट नाइट पढ़ने का बहुत चलन है, जो रियली बहुत गलत है। मदर नेचर ने इंसानों की बॉडी में नेचुरल घड़ी लगाई है, जो इसीलिए बॉडी सूरज उगते के साथ एक्टिव होती है और रात होते होते डाउन हो जाती है, ढल जाती है। जो लोग नेचर के साथ चलते हैं वो बहुत फायदे में रहते हैं। नेचर के अपोजिट चलने वाले जीवन में लंबी सक्सेस नहीं पाते। अब अगर दिशा की बात करूं तो पढ़ाई करते समय आपका मुख पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशाएं ज्ञान और एकाग्रता के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। अब बात करते हैं कुछ विशेष आध्यात्मिक उपायों की। हर छात्र को अपने गले में मां सरस्वती का यंत्र धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन बुद्धि के विकास के लिए अपनी किताब में इमली के ताजे पत्ते रखें। पढ़ाई के समय अपने पास मोर पंख रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। अच्छी स्मरण शक्ति के लिए छात्र तुलसी के पत्तों में मिश्री मिलाकर सेवन करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए हर गुरुवार गाय को पेड़े खिलाना बहुत फलदायी होता है। अपने अध्ययन कक्ष में मां सरस्वती की तस्वीर पूर्व दिशा में लगाएं। प्रतिदिन सरस्वती माता के बीज मंत्र का जाप करें, इससे एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। विद्या प्राप्ति के लिए बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। परीक्षा देने जाते समय माता पिता, दादा दादी या घर के किसी भी बड़े सदस्य के चरण स्पर्श करना ना भूलें। अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करें। अपने फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल नेचर रखें। परीक्षा के दिन घर से निकलने से पहले दही में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर खाएं। अगर दही ना हो तो कोई भी मिठाई खा सकते हैं, इससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षा में नकल कभी नहीं करना। नकल करने से मां सरस्वती क्रोधित होती है और भविष्य पर बुरा असर पड़ता है। छात्रों को सूर्य भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए। रोज सुबह स्नान के बाद एक लोटे में जल, चावल, लाल चंदन और फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे बुद्धि निखरती है। कई छात्रों की समस्या होती है कि परीक्षा के समय सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे में परीक्षा से ठीक पहले ज्यादा पढ़ने की जगह मन को शांत रखें। जो प्रश्न अच्छे से आते हैं उन्हें पहले हल करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। भूलने की आदत से बचने के लिए अपने पास फिटकरी और कपूर रखें, इससे भी याददाश्त तेज होती है। पढ़ाई के कमरे में हरे रंग के पर्दे लगाएं, इससे मन शांत होता है। अपने अध्ययन कक्ष में नीम की एक डाली रखें, इससे वातावरण शुद्ध होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। परीक्षा के लिए निकलते समय दायां पैर पहले बाहर रखें और परीक्षा हॉल में जब प्रवेश करें उस समय भी दायां पैर ही आगे रखें।
संभव हो तो परीक्षा के दिन किसी मंदिर में आधा किलो दूध अर्पित करें, ये मनोबल बढ़ाता है। लेकिन याद रखना, इन सभी उपायों के साथ साथ गहन अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है। नियमित मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास, यही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप रोज मन लगा के पढ़ाई करोगे तो कोई भी परीक्षा आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। और अगर सोचो सिर्फ एग्जाम दिनों में ही पढ़ाई करो तो भविष्य अंधकार में ही रहेगा। इसी आशा के साथ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपके पास कोई भी सुझाव या सवाल है या कमेंट है तो जरूर लिखना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।